कहानी शुरू होती है अभिषेक बच्चन की दुनिया में एंट्री। 5 फरवरी 1976 को एक स्टार का जन्म हुआ। अभिषेक बच्चन दुनिया में आए। वे लीजेंड्स के परिवार में पैदा हुए। उनके माता पिता अमिताभ और जया बच्चन इंडियन सिनेमा के आइकॉनिक फिगर्स थे। उनकी मौजूदगी का असर बहुत गहरा था। फिर भी अभिषेक अपना रास्ता खुद बनाएंगे। छोटी उम्र से ही अभिषेक फिल्मों की दुनिया से रूबरू थे। उन्होंने कहानी कहने का जादू अपनी आंखों से देखा। उन्होंने सबसे अच्छे लोगों से सीखा, लेकिन उनका सफर आसान नहीं होगा। बचपन में अभिषेक ने अपने माता पिता के साथ कई अनमोल पल बिताए। अमिताभ और जया ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके सपनों को पंख दिए। स्कूल के दिनों में अभिषेक ने पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लिया। वे हमेशा अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय रहे। उनके दोस्तों ने उन्हें हमेशा एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखा। अपने पिता के साथ फिल्म सेट पर समय बिताना उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और उनके नक्शे कदम पर चलने का सपना देखा। किशोरावस्था में अभिषेक ने अपने खुद के रास्ते तलाशने शुरू किए। उन्होंने कई शौक अपनाए और अपने व्यक्तित्व को निखारा। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने दोस्तों और शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। अभिषेक का सफर अब भी जारी है और उन्होंने अपने जीवन में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक स्टार की परवरिश। अभिषेक की शुरुआती पढ़ाई और परवरिश। अभिषेक के माता पिता शिक्षा की कीमत जानते थे। उन्होंने प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की। वे जमनाबाई नरसी स्कूल गए। फिर उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ाई की। उनके दायरे को बढ़ाने के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड के एग्लोन कॉलेज भेजा गया। बाद में उन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अभिषेक ने अपने वतन की पुकार सुनी। वे एक्टिंग के अपने पैशन को पूरा करने के लिए इंडिया लौट आए। स्पॉटलाइट में कदम। अभिषेक का बॉलीवुड डेब्यू। साल 2000 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म रेफ्यूजी थी। इसे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले। हालांकि अभिषेक की परफॉर्मेंस सबसे अलग दिखी। क्रिटिक्स ने उनकी क्षमता को पहचाना। उन्हें अपने माता पिता का टैलेंट विरासत में मिला था। दुनिया देखना चाहती थी कि वे आगे क्या करेंगे। उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। मुश्किलों का सामना। स्टार किड के शुरुआती संघर्ष। स्टार किड होना हमेशा आसान नहीं होता। उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। तुलना होना लाजमी है। अभिषेक ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उनकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। कुछ लोगों ने उन्हें फ्लॉप एक्टर का टैग दे दिया, लेकिन अभिषेक ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उन्हें और मेहनत करनी होगी। उन्हें खुद को साबित करना था। वे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। चुनौतियों से ऊपर उठना। अभिषेक का दृढ़ निश्चय और विकास। अभिषेक का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने आलोचना को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने हुनर को निखारने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अलग अलग रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आलोचकों को चुप कराना शुरू कर दिया। उनकी लगन रंग लाने लगी थी। टर्निंग पॉइंट। धूम में अभिषेक का ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। 2004 में अभिषेक की मेहनत एक ब्रेक थ्रू के रूप में सामने आई। उन्होंने एक्शन थ्रिलर धूम में काम किया। एसीपी जय दीक्षित के रूप में उनका किरदार एक नए दौर की शुरुआत थी। दर्शकों को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। यह फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी। इसने अभिषेक को एक बैंकेबल स्टार के रूप में स्थापित किया। वे आखिरकार मंजिल तक पहुंच गए थे। धूम ने उनके करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत की। अपनी जगह पक्की करना। गुरु और उसके बाद अभिषेक की सफलता। अभिषेक बच्चन ने फिल्म गुरु में अपने शानदार प्रदर्शन से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि बॉलीवुड में अपनी जगह भी पक्की कर ली। अभिषेक ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इंप्रेस करना जारी रखा। उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती गई और हर नई फिल्म के साथ उन्होंने अपने अभिनय का नया आयाम दिखाया। उन्होंने अलग अलग तरह के रोल किए, चाहे वह एक्शन हो, ड्रामा हो या कॉमेडी। अभिषेक ने हर किरदार में जान डाल दी।
उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई। हर फिल्म में उन्होंने कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश की, जिससे दर्शकों को हमेशा कुछ नया देखने को मिला। उन्होंने युवा, सरकार और ब्लफमास्टर जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया और उन्हें क्रिटिक्स की सराहना मिली। लेकिन गुरु में उनके रोल ने एक पावर हाउस परफॉर्मर के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। इस फिल्म में उन्होंने गुरुकांत देसाई का किरदार निभाया, जो धीरूभाई अंबानी के जीवन से प्रेरित था। उन्होंने गुरुकांत देसाई का किरदार निभाया। इस किरदार में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह धीरूभाई अंबानी के जीवन से प्रेरित था। इस किरदार के माध्यम से अभिषेक ने दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। क्रिटिक्स और दर्शकों ने उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की। हर किसी ने उनके अभिनय की गहराई और उनकी मेहनत को सराहा। इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्हें एक पावरफुल एक्टर के रूप में स्थापित किया। अभिषेक वाकई में कामयाब हो गए थे। उनकी सफलता की कहानी सिर्फ गुरु तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके बाद भी उन्होंने कई हिट फिल्में दी और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक बना दिया। अभिषेक बच्चन, अपनी अलग पहचान बनाना। अभिषेक बच्चन ने अपना रास्ता खुद बनाया। उन्होंने अपने खानदान पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई। उन्होंने ऐसे रोल चुने जो उन्हें चैलेंज करते थे। उन्होंने हर किरदार में एक अनोखा आकर्षण लाया। वे अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंटेंस ड्रामेटिक रोल्स में भी कमाल किया। अभिषेक ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक स्टार किड नहीं थे, वे खुद एक टैलेंटेड एक्टर थे। एक्टिंग से आगे एक विरासत, अभिषेक के वेंचर्स और भविष्य के प्रयास। अभिषेक बच्चन, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुका है, अब अपने करियर के नए आयामों को छू रहा है। अभिषेक बच्चन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वे लगातार अपने आप को नए नए क्षेत्रों में आजमा रहे हैं और अपने फैंस को नए नए सरप्राइज दे रहे हैं। वे नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, चाहे वह फिल्म हो, वेब सीरीज हो या कोई और क्रिएटिव वेंचर। अभिषेक हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश में रहते हैं। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया है। डिजिटल युग में अभिषेक ने अपनी पहचान को और भी मजबूत किया है। वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी निखारा है। उन्होंने अमेज़न प्राइम सीरीज ब्रीड इनटू द शैडोज में काम किया। इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें एक नए अवतार में देखा गया। उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म लूडो में अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें एक बार फिर से साबित किया कि वे एक वर्सटाइल एक्टर हैं। अभिषेक एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। वे अपने बिजनेस वेंचर्स में भी उतने ही सक्रिय हैं जितने कि अपने एक्टिंग करियर में। वे प्रो कबड्डी लीग फ्रेंचाइजी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक हैं। इस टीम के साथ उनका जुड़ाव खेल के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। वे इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम चेन्नई FC के को-ऑनर हैं। फुटबॉल के प्रति उनका प्यार और समर्पण इस टीम के साथ उनके जुड़ाव में साफ झलकता है। अभिषेक बच्चन एक सच्चे आइकॉन हैं। वे अपने फैंस के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। वे नए एक्टर्स के लिए एक प्रेरणा हैं। वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं ताकि वे भी अपने करियर में सफल हो सकें। वे हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। वे हमें दिखाते हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। अभिषेक बच्चन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और कड़ी मेहनत करें तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।